10वीं कक्षा के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज बहुत दिनों के बाद पाठ्यपुस्तक की बात हो रही है। उम्मीद है आपने व्याकरण का सारे कार्य खत्म कर दिया होगा। जितना कार्य आपको मिला है आपने अपनी कापियों पर लिख करके उसे सहेज कर रख लिया होगा। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक के दूसरे पाठ के बारे में बात करेंगे। इसमें इसको पढ़ेंगे। यह पाठ शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। इसमें पूरी कहानी नहीं है, लेकिन उसमें से कहानी का संक्षिप्त रूप यहाँ पर आपके लिए दिया गया है। इस पाठ में अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो अपने सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कहानियों के ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। कहानियाँ शेरों की, बिल्लियों की, कौओं की, कबूतरों की हो या ना हो, लेकिन उन कहानियों के माध्यम से जो हमें शिक्षा मिलती है वह ग्रहणीय है, वह हमेशा ही ग्राह्य है, उसे ग्रहण करना चाहिए। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। अस्ति देउलाख्यो ग्राम। देउल आख्य नामक देउल अस्ति है ग्राम। देउल नामक ग्राम अस्ति ग्राम है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः प्रतिवसति स्म। तत्र वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र प्रतिवसति स्म रहता था। आप अपनी किताब को ध्यान से देखें। वसति स्म क्षमा करें, वसति रहता है। अगर इसमें स्म लग जाए, जैसा कि आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है था। वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार केनापि आवश्यक कार्येण, केन जमा अपि, किसी भी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या तस्य मने उसकी भार्या पत्नी बुद्धिमती, जो बुद्धिमती थी, कहने का भाव समझदार थी। पुत्र द्वयोपेता, दो पुत्रों से युक्त होकर, पुत्र द्वय उपेता, दो पुत्रों को
साथ लेकर के पितुर गृहं प्रति चलिता। पितुः पिता के षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनता है, गृहम घर को, पिता के घर की ओर प्रति चलिता चल पड़ी। मार्गे रास्ते में, गहन कानने गहन घनघोर कानने जंगल में, सा एकं व्याघ्रम ददर्श उसने एक बाघ को देखा। मार्गे गहन कानने गहरे घनघोर जंगल में, सा उसने एकं व्याघ्रम ददर्श एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात्। उसने व्याघ्रम आगच्छन् दृष्ट्वा बाघ को आते हुए देखकर, आगच्छन्तम आते हुए को, दृष्ट्वा देखकर, दृश्य धातु क्त्वा प्रत्यय, धाष्टर्यात् जोर से, अच्छी तरह से, पुत्रौ अपने दोनों पुत्रों को, चपेटया चांटे से, प्रहृत्य मारकर, जगाद कहा। उसने कथमैकैकशौ व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुथ। कथम क्यों, एकैकशौ आपस में ही, एक एक करके आपस में ही, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहं कुरुथ झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्तावत् विभज्य भुज्यताम्। अयम इसे, एक को ही, तावत तो, विभज्य बांटकर, भुज्यताम भक्षण कर लो, खा लो। पश्चाद अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। पश्चात बाद में, अन्य द्वितीय किसी दूसरे को, लक्ष्यते खोजेंगे। अभी इतना ही। आप इसकी हिंदी अपनी संस्कृत की कॉपी पर लिखें और मुझे आज या कल सुबह पूरा करके दिखाएं।